हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ लोगों का स्वागत तो पोस्टर ही कर रहा है, स्पेशली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का। बीटेक ने यहाँ पे एक बड़ी केस लूज किया है। डिस्कस करेंगे क्या है। हालांकि जो ऑर्डर है थोड़ा पुराना है, पर बहुत सारे वीडियो के कमेंट में आ रहा था कि अब तो बता दीजिए भाई कि क्या हुआ इसमें। तो हमने सोचा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ऑर्डर की कॉपी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर का डेट नजर आ रहा है। मुझे पता नहीं कि हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पीडीएफ ऐसी है जिस पे हम रीराइट नहीं कर सकते। इस वजह से मार्किंग नहीं आपको नजर आएगी। पर होपफुली कि ये जो एलो है ये नजर आ रहा होगा आपको। ये डेट है 14 ऑफ फेब, मतलब प्यार मोहब्बत वाला दिन नहीं, पर इसी दिन किसी का अधिकार गया काम से। तो शुरू से डिस्कस करते हैं। वैसे अगर आपको केस का ब्रीफ नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यूपी में एक वैकेंसी आती है। नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशंस होती हैं 936। ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर की वैकेंसी होती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांगा जाता है ना, वो 3 ईयर डिप्लोमा होता है। यूपी पुलिस में वैकेंसी होती है। ये यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा निकाली गई वैकेंसी होती है, जिसमें 936 पोस्ट के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट से एप्लीकेशन मंगाया जाता है। जो इसका रिक्रूटमेंट रूल है 2015 में बनाया गया है, उसमें साफ साफ यानी कि क्लियर वर्ड में मेंशन किया गया है कि इस पोस्ट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और 3 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट नीचे मेंशन है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, ठीक एज इट इज मेंशन है आपके एडवर्टीजमेंट में। 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग awarded by the board in India having passed any other examination treated by government as the equivalent thereto. सेम वर्डिंग एडवर्टीजमेंट में नहीं, रूल में होती है। इसके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल है 2015 का, उसमें। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, आप जानते ही हो कि रिक्रूटमेंट बोर्ड का काम होता है एलिजिबिलिटी के बेसिस पे सिंपल एग्जाम करवाना, मतलब एडवर्टीजमेंट निकालना, एप्लीकेशन लेना, एग्जाम करवाना और रिक्रूट करके देना। ये इनके पास कोई पावर नहीं होता है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को चेंज करने का। ये बातें मैंने भी कई बार कहा है कि इनके पास कोई पावर नहीं होता है। पावर किसके पास होता है? गवर्नमेंट। यहां से गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो बेसिकली उस रिक्रूटमेंट रूल को मॉडिफाई करने का पावर रखती है, रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं रखती है। पर मुझे पता नहीं कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट में जो रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, अपने मर्जी से, जैसे राजस्थान में भी हुआ, रिक्रूटमेंट बॉडी ने एक सर्कुलर सर्कुलर निकाल दिया। यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट बॉडी ने एक मीटिंग किया इन्होंने एडवर्टीजमेंट आने से पहले। कब मीटिंग किया इन्होंने? 6 जनवरी, जनवरी का टाइम नहीं होता है, सॉरी, 25 अगस्त 2021 को। और उस बोर्ड के मीटिंग में ये कहा गया कि जो वैकेंसी आने वाली है 2022 में, अभी वैकेंसी आई नहीं थी क्योंकि वैकेंसी को एडवर्टाइज किया गया है 6/1/2022 में। तो आने से पहले की मीटिंग है, उसमें कहा गया कि इसमें क्या बीटेक को एलिजिबल करना है। तो इन्होंने प्लान किया कि बीटेक को एलिजिबल करना है। आप कहोगे कि ऐसा प्लानिंग क्यों हो रहा था? ऐसा प्लानिंग इसलिए हो रहा था कि इससे पहले भी कई सारी वैकेंसी यूपी में आई हैं जो डिप्लोमा बेस्ड थी, जैसे जूनियर इंजीनियर की, जिसमें बीटेक को बाहर किया जा चुका था पहले से। वो भी मैटर कोर्ट में गया था, तो यहाँ से पहले से डिसाइड हो गया कि बीटेक को एलिजिबल करना है। पर क्या उसका कोई सर्कुलर बाहर आया? जवाब है कि नहीं। डिप्लोमा वाले वकील ने पूछा भी कि ना ही इनके पास पहले कोई सर्कुलर है जो जिस डेट की ये बात कर रहे हैं 6/1/2021 को, कि बीटेक को एलिजिबल किया गया था बोर्ड मीटिंग में, ना ही अभी इन्होंने कोर्ट को बताया है। तो जो बीटेक के वकील साहब, इन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, हमारे पास है, हमारे पास हमारे बच्चे ने एक आरटीआई किया था। मतलब वो काम भी वकील साहब ने नहीं किया है, किसी बच्चे ने किया था। वो आरटीआई लगाया था, पूछा था कि इसमें बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। तो उसका रेफरेंस देते हुए जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्होंने कहा था कि हाँ बीटेक एलिजिबल है। मतलब उस मीटिंग का रेफरेंस देते हुए, ठीक बात। अब उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एलिजिबल तो कर दिया,
पर बाद में जब बवाल बढ़ा तो यही रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अपना कदम इन्होंने पीछे खींच लिया, बोला भैया हम इसको पीछे लेते हैं। और 23/4 मतलब 23 अप्रैल ऑफ 2024 को रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा कि भैया जो हमने वो एलिजिबिलिटी का बोला था ना, किसकी एलिजिबिलिटी का, बीटेक एलिजिबिलिटी का, उस वचन से हम वापस जाते हैं। हमारी वो प्रतिज्ञा गलत थी, हम बीटेक को इसमें एलिजिबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केस हुआ था, बवाल बढ़ा था, तो उन्होंने वो वापस ले लिया। इससे खिन्न होके, नाराज होके, जो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच का जजमेंट इससे पहले आया था, जिसमें पूरी वैकेंसी को कैंसिल करके कोर्ट ने कहा था कि पहले जाओ तुम ये डिसाइड करो कि भाई तुमको करना क्या है, तुमको चाहिए कौन, किस एलिजिबिलिटी का बंदा चाहिए, ये डिसाइड करो, रिक्रूटमेंट रूल में चेंज करो, उसके बाद फिर वैकेंसी निकालो। उस वैकेंसी में ध्यान रखना बहुत सारे लोगों की एज चली गई होगी, उनको भी एलिजिबल करना। ये सारी बातें सिंगल बेंच ने कहा था, ठीक है। किससे खिन्न होके, जो रिक्रूटमेंट रूल, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका जो ऑर्डर है कि पहले एलिजिबल करो बाद में वापस ले लो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये तुम्हारा, पहले तो ये तुम्हारा राइट्स नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो, ऊपर से तुमने चेंज किया, एक बार एलिजिबल किया फिर बोला कि नहीं अब एलिजिबल नहीं होगा। तो इसके वजह से लोगों को परेशानी हुई है, टाइम खराब हुआ है, और ये रीजन है, इसके वजह से हम वैकेंसी को कैंसिल कर रहे हैं, अब दोबारा से तुम निकालो। पर जब सेकेंड बेंच में गए डिप्लोमा वाले, या डुअल बेंच में गए, तो डुअल बेंच ने कहा कि भैया हम जो सिंगल बेंच है ना उसके ऑर्डर से एग्री ही नहीं करते हैं, ये गलती। अब वहां पे ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वहां पे जो बीटेक के वकील साहब हैं उन्होंने ये मेरिट, इस मेरिट पे केस लड़ा ही नहीं कि इसमें जो गलती है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड की है, और रिक्रूटमेंट बोर्ड की गलती का भुगतान बीटेक का कैंडिडेट क्यों करे। उन्होंने एक अलग ही ट्रैक पकड़ लिया, उन्होंने कहने लगा कि देखो साहब, क्या है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें सरकार ने कहा है कि हम एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाएंगे, 1 साल पढ़ोगे तो ये मिलेगा, 2 साल पढ़ोगे तो ये मिलेगा, 3 ईयर पढ़ोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 4 ईयर पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगा, और उसके बेसिस पे भी ये मतलब एलिजिबल है डिप्लोमा वाले, क्योंकि सॉरी बीटेक वाले, क्योंकि बीटेक वाले पूरा डिप्लोमा का कोर्स पढ़ते हैं, ये वो, मतलब उन्होंने अलग ही ट्रैक पकड़ लिया। फिर डिप्लोमा के वकील ने उनके कान में बोला, मतलब मैं ये मजाक कर रहा हूँ, बोला कि ये बेटा जो तुम ये बातें कर रहे हो ना लंबी चौड़ी, तुम्हारा कैंडिडेट तो उससे पहले का पास आउट है जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो ये ढकोसला क्यों बात कर रहे हो। और मतलब बात भी सही है, मतलब रेफरेंस से हटके ही रेफरेंस दे रहे हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। तो वहां पे उनका जो पूरा लंबा चौड़ा स्पीच था, बाबा जी का ज्ञान था, वो धरा का धरा रह गया, उसको कोर्ट ने एडमिसिबल नहीं माना। और कोर्ट को जो खिन्न होना चाहिए था किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट बॉडी के ऊपर, वो खिन्न हो गई डिग्री वालों के ऊपर। कोर्ट ने कहा कि ये जो डिग्री वाले हैं इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, अपने मर्जी से खुद को अप्लीकेबल मान लिया है, अपनी जो डिग्री है उसको फाल्स तरीके से दिखाया है, इसलिए इनके पास कोई राइट्स नहीं है कि ये इसके लिए एलिजिबल हो। और जो फर्स्ट बेंच था उन्होंने इस बात को मेरिट देते हुए कि ये रिक्रूटमेंट बोर्ड की गलती है, और इसके वजह से जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो 75% बीटेक वाले हैं, उनका नुकसान होगा, तो इस पूरी वैकेंसी को फिर से रीड्रॉ किया जाए। पर डबल बेंच ने कहा कि भाई ये गलती बीटेक वालों की है, उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया क्वालिफिकेशन को, उन्होंने फॉर्म भरा, चाहे वो 75% हो चाहे 90% हो, हम उनके गलत समझ की वजह से फॉर्म भर के हम दूसरे का टाइम खराब नहीं कर सकते, या हम डिप्लोमा को इसके वजह से परेशान नहीं कर सकते, ये तुम्हारी गलती है, इसको तुम भुगतो। इस वजह से हम जो सिंगल बेंच है उसके ऑर्डर से एग्री नहीं करते हैं, और तुमको सीधा बाहर का रास्ता दिखाते हैं। मतलब इसे कहते हैं माशा अल्लाह उड़ता हुआ तीर। मतलब बीटेक के वकील ने ऐसी पैरवी की कि जो जजमेंट पहले बीटेक के फेवर में आया था और बीटेक को प्लीज किया था, रिक्रूटमेंट बॉडी को क्रिटिसाइज किया था, अब वही डुअल बेंच बैठ के बीटेक को क्रिटिसाइज कर रही कि भाई तुमने ये बकैती क्यों किया। और यहाँ पे डुअल बेंच ने भी ये कहा कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसको डिसाइड करने का अधिकार एम्प्लॉयर का होता है यार,
एम्प्लॉयर उसको डिसाइड कर सकता है, उसको पता है कि उसको कौन सा कैंडिडेट चाहिए, किस क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट चाहिए। इन्होंने तो ये भी माना कि ये तो जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर है। हम कमेटी बना के, हम जजेज बैठ के, हम आपस में डिस्कशन करके क्वालिफिकेशन तय नहीं कर सकते। ये एम्प्लॉयर को तय करने दो कि उसको कैसा कैंडिडेट चाहिए और किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए, किस क्वालिफिकेशन, किस एलिजिबिलिटी का कैंडिडेट चाहिए। इस पे तो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। और किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए ये ऑलरेडी रिक्रूटमेंट रूल में 2015 में फिक्स किया गया है। और इन्होंने भी रिक्रूटमेंट बॉडी को कहा कि तुम्हारा काम केवल रिक्रूटमेंट करना है और रिक्रूटमेंट अंडर लॉ होना चाहिए। अंडर लॉ मतलब रिक्रूटमेंट रूल जो 2015 का है उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। और इन्होंने माना कि इसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। मतलब जो ये रिक्रूटमेंट चल रहा है इसको सिंगल बेंच ने जो कैंसिल किया था ये मान के कि भाई ये आर्बिट्री ऑर्डर आया है फिर गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई सिंगल डबल बेंच ने कहा कि कुछ भी ऐसा रहता तो हम भी कैंसिल करते, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारी गलती बीटेक वालों की है। इन्होंने फॉर्म ही क्यों भरा? इनको भरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रूल साफ साफ कहता है डिप्लोमा एलिजिबल है। अगर तुमने फॉर्म भरा भी तो तुम बाद में क्यों आए कोर्ट? जब तुम्हारा नाम उसमें नहीं था या तुम्हारी डिग्री उसमें नहीं थी, तो जैसे ही एप्लीकेशन आता है या नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम तुम केस कर देते कि भाई हमें भी इसमें डालो, हमें क्यों बाहर किए हो? आपने उस टाइम पे केस नहीं किया, केस किया डिप्लोमा वालों ने। मतलब अब देखो, जो केस करता है उसका भी एज मिलता है कि आप तो एग्रीड थे ही नहीं। एग्रीड तो डिप्लोमा वाले हैं, दुखी तो डिप्लोमा वाले हैं। उन्होंने केस किया, आपने तो केस भी नहीं किया। अगर केस करना ही था तो तुम शुरू में ही केस कर देते, पर तुमने वो भी नहीं किया। इस वजह से जो सिंगल बेंच का जजमेंट है कि फिर से रिक्रूटमेंट निकाला जाए, हम उससे एग्री नहीं करते हैं और हम उस ऑर्डर को या उस जजमेंट को बाहर रखते हैं। और पूरी तरीके से ये जो वैकेंसी है, इसका जो रिक्रूटमेंट है वो एज पर द रिक्रूटमेंट रूल 2015 होना चाहिए, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि इस पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए। 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और ये ऑर्डर देते हुए, इन व्यू फॉर गिविंग डिस्कशन द इंट्रा कोर्ट अपील इज हियर बाय अलाउड, impound judgment and order updated itna is upheld the content that it hold the person possessing bachelor degree in engineering is not eligible for being appointed to the post in the question। ठीक है? तो भाई इस तरीके से डिग्री वाले हो गए बाहर। However, that the part of the judgment of read court by which the entire selection process has been set aside and the authority has been directed to finalize the eligibility criteria condition and amend the service rule in case they so desire is not sustainable in law in view of the discussion made above and same is hereby set aside। मतलब ये भी कह दिया कि जैसे पहले कोर्ट ने ये कहा था कि पूरी वैकेंसी को फिर से एडवर्टाइज करो, उससे भी हम एग्री नहीं करते हैं। जो ऊपर का डिस्कशन हुआ है उनके बेसिस पे, तो उसको, उस ऑर्डर को भी हम मतलब एक्साइड करते हैं या फिर साइड लाइन करते हैं। ठीक है? तो कोर्ट ने इन शॉर्ट डिप्लोमा के फेवर में यहाँ पे जजमेंट दिया है। दिस इज द बिग विन ऑफ द डिप्लोमा। डिप्लोमा में अच्छा केस लड़ा। बीटेक वाले कहाँ से मतलब वकील ढूंढ के लाते हैं जो, जिनके पास जिस मेरिट पे वो लड़ रहे होते हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। वो डॉक्यूमेंट भी बच्चे से मांगते हैं, भाई तुमने आरटीआई किया था ना, हमें दे दो। फिर लगाते हैं, फिर उसमें होलिस्टिक बातें करने लगते हैं कि फलाना पॉलिसी आई। ये भी नहीं देखते हैं कि जो जो पॉलिसी आई थी, जिन लोगों ने बीटेक किया वो पॉलिसी आने से पहले का किया हुआ है। तो इन शॉर्ट इसमें इन टाइप के केसेस में बस डिग्री के पक्ष में एक ही मेरिट होती है कि जो भी गलती है वो रिक्रूटमेंट बॉडी की है और उस गलती की सजा हमको नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सर्कुलर निकाला कि बीटेक एलिजिबल है, इसलिए हमने फॉर्म भरा। हमने इसलिए फॉर्म नहीं भरा कि रिक्रूटमेंट रूल में क्या मेंशन है। ठीक है? हमें नहीं पता है ये बात कि भाई रिक्रूटमेंट बॉडी इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये सर्कुलर लीगली सही है कि नहीं है। ये हम कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? जैसे कि राजस्थान में हुआ, वहां पे भी उन्होंने, उसके भी केस में यही चल रहा है। पहले उन्होंने निकाला सर्कुलर कि एलिजिबल है, बाद में जब कोर्ट केस हुआ तो कहा कि भैया ठीक है हम वापस ले लेंगे।
कि वो एलिजिबल है नहीं है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। यूपी में पहले से भी कई सारे ऑर्डर ऐसे पड़े हैं जिसमें बीटेक को बाहर किया गया है, जहां पे डिप्लोमा एलिजिबल था, या और यहाँ पे भी बाहर कर दिया गया है। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड। अब राजस्थान के केस में क्या होगा एग्जैक्टली आई डोंट नो, क्योंकि हर केस की अपनी मेरिट होती है, अपना आर्ग्यूमेंट होता है, अपना लॉ होता है। यही स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं कहूंगा भाई, इतना सिंपल है, इतनी सारी डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की केसेस होते हैं, ये सरकारें भी नहीं चाहती कि वैकेंसी आसानी से चले भैया। सिंपल है, रूल में मॉडिफाई कर दो कि बीटेक एलिजिबल है। अगर नहीं एलिजिबल करना है तो साफ साफ एक लाइन मेंशन ही कर दो एकदम क्लियरली। तुमने ये तो मेंशन किया है कि डिप्लोमा एलिजिबल है, नीचे साफ साफ मेंशन कर दो कि हायर डिग्री इज नॉट एलिजिबल। दैट्स इट, काम ही खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। पर सरकार को भी वो नहीं करना है। वो भी कहते हैं भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, मजे लेते रहो, वैकेंसी निकालो, केस हो जाता है, चलता रहेगा। हम तो कहेंगे भाई वैकेंसी निकली, अब कोर्ट में गई तो हम क्या, हम तो बड़ा बैनर लगवा देंगे कि सरकार ने निकाला इतनी वैकेंसी। ठीक है, तो उनका भी काम चलता रहता है। बाकी मुझे पता है आप लोगों का ओपिनियन बटाई हुआ ही होगा, बीटेक वाले बीटेक के फेवर में देंगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा के फेवर में देंगे। कुछ लोग हमें भी कुछ कहेंगे, पर ठीक है, जो मर्जी आप कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।